इसी खास पेशकश पर, खास विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय मैं करा देती हूं। अनूप गुप्ता जी हैं, लाइफस्टाइल कोच, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनूप जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अनूप गुप्ता जी, और क्योंकि विषय है फैटी लीवर से जुड़ा हुआ कि आखिर क्यों फैटी लीवर के लोग शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इसके लक्षण तो शुरुआत में पता नहीं चलते हैं, लेकिन जब कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं तो वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इसके चलते भी ये फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। क्या आप कहेंगे, क्या करें और क्या ना करें, ज़रा बताएं। देखिए मैम, जो फैटी लीवर है ये एक ऐसा रोग है हमारे बॉडी का जहाँ पर ये साइलेंटली बेचारा परेशान हो रहा होता है। फैटी लिवर का पहला कनेक्शन है हमारे वजन के बढ़ने से, और वजन का बढ़ना है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल में 5 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आपकी फिजिकल हेल्थ। ज्यादातर लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, खासकर बच्चों की बात करें तो उनके स्कूल के टाइमिंग है, फिर कोचिंग है, और उसके बाद उनके हाथ में मोबाइल दे दिया गया है। तो जो पहले खेलते कूदते थे वो नहीं हो पा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है। ठीक है। दूसरा है उनकी डाइट। आज जो जंक फूड, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड के कॉर्नर हर जगह खुले हुए हैं। आप देखें स्कूल की कैंटीन में, कॉलेज के बाहर, हर जगह फास्ट फूड बहुत इजीली अवेलेबल है। तो बच्चे जो पॉकेट मनी लेके जाते हैं तो उनको बहुत इजीली मिल जाता है, पार्टीज करते हैं वीकेंड्स पे। तो सबसे बड़ा जो रीजन है, हाईली प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फास्ट फूड, जंक फूड बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, और खासकर कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे होते हैं। और उनमें जो सबसे खतरनाक जो चीज मिलाई जाती है वो है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। कोई भी पैक जो है उसके अंदर जो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप है, वो जब हम कंज्यूम करते हैं पैक्ड फूड को, उसके अंदर पामोलिन ऑयल डाला जाता है, सॉल्ट डाली जाती है, सारे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं पैक्ड और प्रोसेस फूड में। जब ये हमारे बॉडी में जाते हैं, लिवर में जाने के बाद फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आज स्लीप पैटर्न्स बिगड़े हुए हैं। बच्चे रात को देर देर रात तक सोते हैं, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से उनको क्रेविंग आती है, जंक फूड खाने का मन कर रहा होता है। उनकी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है। तो इस तरह से पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो रूटीन है, लाइफस्टाइल है, बिगड़ा हुआ है। और ये एक दिन का काम नहीं है, राइट। ये जब 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगातार रहता है, तब ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ठीक है। और इसमें बच्चों से ज्यादा जिम्मेदारी मैं बोलना चाहूंगा उनके पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट फॉलो कर रहे होते हैं। अगर पेरेंट घर पे बर्गर पिज्जा खा रहे हैं तो बच्चे भी वही खाएंगे। अगर पेरेंट्स की अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तो बच्चे भी फॉलो करेंगे। ठीक है। तो एज ए सोसाइटी हमें एज ए सीनियर जो पेरेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, वो एक सही एग्जाम पेश करें अपने बच्चों के सामने। दूसरा, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेज में, वहां पर ये सब्जेक्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल का सब्जेक्ट बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि एक हेल्दी हैप्पी लाइफ लीड करने के लिए क्या रूटीन, क्या किस तरह की लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब बचपन से ही अगर उन्हें सही एजुकेट किया जाएगा तो उनको पता रहेगा कि हमारे चारों तरफ जो मिल रहा है, फ्रीली अवेलेबल है, क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। अदरवाइज आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जिस स्पीड से फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है पूरी दुनिया में, उस स्पीड से बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, फैटी लिवर, तमाम सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। सो ये एक एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर जब एजुकेशन होगी, राइट अवेयरनेस होगी, और खासकर जब स्कूल के कैंपस की हम बात करें, स्कूल का जो कैंपस है जहां पर किस तरह का फूड अलाउ किया जाना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीजें जब ध्यान रखी जाएंगी तो काफी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से अनूप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने गिनाए हैं 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक तो है फिजिकल हेल्थ, दूसरा डाइट, तीसरा था स्लीप पैटर्न, और चौथा आपने बताया था एजुकेशन का। फिर आपने बताया कि क्या आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला जो हमने बातचीत की कि फिजिकल एक्टिविटी, तो 30 to 40 मिनट की पर डे फिजिकल एक्टिविटी करना मैंडेटरी है, नॉन नेगोशिएबल है, किसी भी तरह से आपको करना चाहिए। लोगों के अंदर सबसे बड़ा मिथ है कि सुबह करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दिन में जब भी मौका मिलता है तब आप कर सकते हैं। स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं, फोन पे चलते हुए बातें कर सकते हैं। मतलब आपको रास्ता निकालने पड़ेंगे फिजिकल एक्टिविटी करने के, और खासकर बच्चों के लिए तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है डाइट में बताना चाहूंगा, बहुत सरल और आसान तरीका। जो प्लेट हमें परोसी जाती है खाने में, आप उस प्लेट को बीच से डिवाइड करें, और आपकी प्लेट का 50% पार्ट, आपकी प्लेट का 50% पार्ट अगर आप सलाद और हरी सब्जियां कर लेते हैं, बचा हुआ 25% प्रोटीन, मतलब दालें कर लें, और बचा हुआ 25% उसमें आप साबुत अनाज जैसे रोटी है, चावल है, अगर आप इतना ही फॉलो कर लेते हैं तो एक प्रॉपर डाइट आपने ले ली। साथ में आप 1 या 2 फ्रूट्स, और फ्रूट्स भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स,
प्रॉब्लम जब आती है जब आप पैकेट वाले जूसेस लेते हैं, जब पैक्ड जूस लेते हैं वो उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है, वो अगेन लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट होती है। तो हमेशा प्रिफर करें नेचुरल चीजों को, जिस फॉर्म में नेचर ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। तो फ्रूट्स को ओरिजिनल फॉर्म में कंज्यूम करें। और जो प्लेट का सिस्टम मैंने बताया है, 50% आपकी प्लेट में हरी सब्जियां और सलाद रखें। और खाने का टाइमिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रात का डिनर कम से कम 7 और मैक्सिमम 8 बजे तक आप फिनिश कर लें, क्योंकि अगर आप 9, 10, 11 बजे तक आप डिनर करते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो चुका होता है। जी। उसका सिस्टम ये है कि हमारा जो पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम है, जिसे हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम, ये कनेक्टेड है सूर्योदय से। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से हमारा काम चल रहा होता है। और हमारे हिंदुस्तान में पुरातन काल से ही ये पहले से हमारे बुजुर्ग बताते चले आए हैं, लेकिन आज हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं। वीकेंड पे पार्टी करना होती है तो 11-12 लेट नाइट हम खा रहे होते हैं। भले आप घर का खाना खा रहे हैं, लेकिन लेट नाइट खाना खा रहे हैं, वो अगेन आपको ओबेसिटी क्रिएट करेगा और फैटी लिवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो खाने में आप नेचुरल फूड खाएं, हरी सब्जियों को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें और घर पे बना फूड खाएं। और फाइबर युक्त, जितना सफिशिएंट क्वांटिटी में आपकी डाइट में फाइबर होगा, आपको वेट लॉस, फैट लॉस और फैटी लिवर को रिवर्स करने में बहुत हद तक आपको आसानी मिलने वाली है। फिर आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका स्लीप। तो 7 से 8 घंटे की एक साउंड स्लीप आपको लेना जरूरी है। अगेन आज इंडिया में सर्वे बताता है कि 61% से ज्यादा लोग प्रॉपर स्लीप ही नहीं ले पा रहे। जब आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपके जो खाने भूख लगने वाले हॉर्मोन्स हैं, लेप्टिन एंड ग्रेलिन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको बेवजह की क्रेविंग्स आती हैं। और खासकर जंक फूड खाने की क्रेविंग्स आती हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड करने की क्रेविंग्स आती हैं और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपकी स्लीप को आपको प्रॉपर फिक्स करना है। उसके लिए बहुत सरल तरीका ये है कि रात को सोने के पहले 2-3 घंटे मोबाइल फोन, टीवी, गैजेट को दूर करें और आपका सोने का टाइम आप फिक्स करें। जब आप सोने का टाइम फिक्स करेंगे तो सुबह उठना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे देश में ये है कि हमारा रात का सोने का टाइम फिक्स नहीं है। सुबह हम अलार्म जरूर लगा देते हैं, लेकिन बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारा वो टाइम फिक्स नहीं है। फिर आता है आपकी गट हेल्थ। गट के लिए डाइजेशन सिस्टम जिसे हम बात करते हैं, और गट हेल्थ हमारे बॉडी की फंक्शनैलिटी के लिए बेहद जरूरी है। तो गट में हमारे में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज, जिनको फाइबर चाहिए। एक्चुअली हम जो खाना खाते हैं ना, उस खाने में 2 हिस्से होते हैं। एक खाना होता है वो हमारे पूरे शरीर के लिए, दूसरा खाना होता है जो फाइबर, मैंने प्लेट का जो आधा हिस्सा बताया, सलाद और हरी सब्जियां, वो हमारे बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करते हैं। तो जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, जिसमें सलाद और फाइबर आप लेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। और जितने भी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जिनके सारे सीनियर डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी की सारी चीजें अपने आप सेटल डाउन होने लगेंगी। तो इस तरह से एक फिजिकल एक्टिविटी रखें अपने डेली रूटीन में, एक अच्छी डाइट लें, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, और एक्टिविटी रखें अपने डेली रूटीन में, एक अच्छी डाइट लें, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लें, और अपनी गट हेल्थ को प्रॉपर रखें। इन ये बेसिक फंडामेंटल चीजों को आप फॉलो करते हैं, आप मेजॉरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ को लीड कर सकते हैं।